हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज हम देखेंगे कक्षा 6 गृह शिल्प, इसके पाठ 3 को देखेंगे। पाठ 3 का नाम है पोषण। देखिए, हम इस वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प को चुनिए, यानी कि जो भी विकल्प सही होगा उसको चुनना है। लिखा हुआ है नाश्ते में लेना चाहिए। तो नाश्ते में क्या लेना चाहिए? चाउमीन, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, अंकुरित चना, मूंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंकुरित चना, मूंग। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है किशोरावस्था में बालिकाओं को अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इसका पहला है क नंबर प्रोटीन, लौह तत्व, वसा या आयोडीन की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह तत्व की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है अति लघुत्तरीय प्रश्न से। इसमें क नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि फल एवं हरी सब्जियों से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होता है। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर ख दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य कार्य यानी कि क्या है, इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख कार्य है दैनिक कार्यों के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, यानी कि रोज के कार्यों के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना ही कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य है। प्रश्न नंबर 3 है लघुत्तरीय प्रश्न से। इसका क नंबर प्रश्न है संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिस भोजन में समस्त पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहते हैं तथा जो शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संतुलित आहार कहलाता है। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर ख दिया हुआ है भोजन पकाने की विधियों के नाम लिखिए, यानी कि कितने प्रकार से आप भोजन पका सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा भोजन पकाने के तरीके। पहला है जल द्वारा पकाना, यानी कि उबाल के और सूप बनाकर पका सकते हैं। दूसरा है भाप द्वारा पकाना, यानी कि आप जल वाष्प द्वारा भी पका सकते हैं। आगे 3 नंबर है चिकनाई द्वारा पकाना, कम घी या तेल द्वारा पकाना या फिर अधिक घी या तेल द्वारा पकाना है, चिकनाई द्वारा पकाना कहलाता है, ठीक ना। 4 नंबर है आग की आंच में पकाना, यानी कि भूनना या सेकना। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। क नंबर प्रश्न है भोजन को पकाकर खाने से क्या लाभ होता है, यानी कि अगर भोजन को पका खाते हैं तो आपको क्या लाभ मिलता है, क्यों नहीं कच्चे आप खाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भोजन को पकाकर खाने से भोजन आसानी से चबाने युक्त हो जाता है, जो आसानी से पच जाता है। पकाने से भोजन स्वादिष्ट और बाह्य स्वरूप में आकर्षित बन जाता है, यानी देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है, स्वादिष्ट बन जाता है। इससे लोग रुचि पूर्वक खाते हैं। भोजन पकाए जाने से सब्जियों आदि में पाए जाने वाले हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। अगर आप भोजन को पका के खाते हैं तो जो भी हानिकारक कीटाणु हैं वे सब क्या होंगे, मर जाएंगे और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आगे देखेंगे, ख नंबर प्रश्न है भोजन पकाने से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा भोजन पकाने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला दिया हुआ है साग सब्जी धोने के पश्चात ही काटना चाहिए। दूसरा चावल पकाते समय माड़ न निकालें। तीसरा आटा छानकर रोटी न बनाएं। चोकर सहित आटे से रोटियां पौष्टिक होती है, यानी कि अगर आपको रोटी बनाना है तो चोकर सहित बनाइए, तभी रोटी पौष्टिक होगी, नहीं तो नहीं होगी। 4 नंबर है भोजन पकाने वाला बर्तन स्थान स्वयं भी स्वच्छ रहना चाहिए, यानी कि जहाँ पर भोजन पका रहे हैं वो स्थान भी और आप भी और बर्तन भी स्वच्छ साफ हो, ठीक है ना। आगे देखेंगे 5 नंबर, इसमें है भोजन पकाने से संबंधित सामग्री अपने नजदीक रख लेना चाहिए, यानी कि अगर आपको भोजन पकाना है तो जो भी सामग्री उसमें लगेगी उसको आपको
अपने पास रख लेना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।